नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेस में। हम बात कर रहे थे अल्कोहल्स की। ठीक है, तो अल्कोहल्स की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी, जिसमें मैंने जो प्रकार बताया था उसमें दो अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली थी, है ना। जैसे हमने फास्फोरस हैलाइड के साथ पढ़ लिया था और एल्किल हैलाइड के साथ पढ़ लिया था। आज जो हमारे पास अभिक्रिया है वो है थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो थायोनील क्लोराइड के साथ जब भी हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेंगे? हमको मिलेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है, या फिर हैलोजन व्युत्पन्न मिलेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, कुछ लोगों का कहना है सर थ्योरी लिखवाओ। ठीक है, देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको रिएक्शन लिखकर आओगे ना एग्जाम में तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। ये मत सोचो कि काम नहीं चलेगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलो आप यहाँ देख लो थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है वो जरा आप देखना। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं द्वारा क्या मिलते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इन अभिक्रियाओं द्वारा हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि एल्किल हैलाइड मिलते हैं हमको। क्या मिलते हैं बच्चों? एल्किल हैलाइड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, जरा हम अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई अल्कोहल है CH3CH2OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई थायोनील क्लोराइड से SOCl2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जरा ध्यान से चेक कीजिएगा। यहाँ पे जो ये CH3CH2 है वो किसके साथ निकल जाएगा? वो Cl के साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जरा चेक कीजिए, मैं पहले बना देता हूँ CH3CH2Cl। ठीक है, इस वाले एल्काइल समूह के साथ क्या जुड़ गया? Cl जुड़ गया। ठीक है, क्या जुड़ गया? Cl जुड़ गया। इसके बाद हमारे पास ये हाइड्रोजन है और एक Cl है, ये किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? और साथ में हमारे पास क्या बाहर निकलेगा? SO2। ठीक है, SO2। ठीक है, सल्फर और ये दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, क्या क्रियाविधि है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्रियाविधि को हमको यहाँ पर देखना है। तो क्रियाविधि क्या होती है वो देखना। यहाँ हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी SOCl2 से। SOCl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये H और ये Cl बाहर निकल जाएंगे, किसके रूप में? HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब पूरी की पूरी यूनिट को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं ROCl, वो सॉरी Cl तो निकल गया ना, ROS_OCl। इस तरीके से हम पूरी की पूरी यूनिट को लिख देते हैं। कहीं कोई कमी है? नहीं है। ठीक है, तो अब अभिक्रिया में होता क्या है, देखो ये वाली जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होती है। तो देखो ये वाला बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? यहाँ क्लोरीन पर। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? यहाँ। ठीक है, तो होता क्या है हमारे पास, ये R+ अलग हो जाता है, SO2 अलग हो जाता है, ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और Cl- अलग हो जाता है।
ठीक है, ये अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, अलग अलग भागों में। और फिर उसके बाद जो R ग्रुप है वो Cl के साथ क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है बच्चों, एल्किल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, वो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो गई। अब जो अगली रिएक्शन है वो है निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन। क्या, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब ये निर्जलीकरण क्या होता है वो हमको देखना है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जब भी हम अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाएंगे तो अल्कोहलों के निर्जलीकरण से, अल्कोहलों के निर्जलीकरण से क्या बनती है बच्चों, एल्कीन बनती है, एल्कीन बनती है। ठीक है, अल्कोहलों के निर्जलीकरण से क्या बनती है, एल्कीन बनती है। ठीक है, एल्कीन का निर्माण होता है। तो देखो कैसे बनेगी, RCH2CH2OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवा दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करवा दीजिए। तो होता क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए, देखो यहाँ पे इस अभिक्रिया को करवाने के लिए बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। तो ये वाला जो OH है और ये H है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, किसके रूप में, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। और हमारे पास क्या बचता है, RCH डबल बॉन्ड CH2। जरा ध्यान से देखिए, ये OH और इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और हमको क्या मिलता है, एल्कीन और जल। यहाँ पे हमको पानी बाहर निकालना होता है। ठीक है, अगर हम क्रियाविधि की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, अल्कोहल है RCH2CH2OH। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। यहाँ पर हमारे पास किसका योग होता है, H प्लस आयनों का एडिशन होता है, H प्लस आयनों का योग होता है। ठीक है, H प्लस आयनों का योग होता है। अब जब H प्लस आयनों का योग होता है तो वो कहाँ होगा, ऑक्सीजन पर। तो ये यहाँ हो जाएगा RCH2CH2OH। ठीक है, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए। जो H प्लस है वो कहाँ जाके जुड़ गया, यहाँ, क्योंकि H प्लस आयन को कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन से ही मिल सकते हैं, और कोई तो दे ही नहीं सकता, इसलिए ये ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया। ठीक है, अब ये जब ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया, प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, RCH2CH2। ठीक है, देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा RCH2CH2, क्या आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। अब ये प्लस चार्ज कब तक रहेगा, ज़्यादा देर तक तो रह नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो बगल वाला कार्बन है ना, इस पे से क्या निकल जाएगा, H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा। और ये जो दोनों कार्बन ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
एल्कीन बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई? निर्जलीकरण की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, निर्जलीकरण की अभिक्रिया यानी कि H2O अणु का बाहर निकलना। क्लियर है, यहाँ पे H2O अणु बाहर आ जाता है। क्लियर है, मिटा दो इसको, मिटा दीजिए। ठीक है, अब हमारे साथ किसकी अभिक्रिया है? अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवा के देखते हैं। किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कैसे करवाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है C2H5OH, हमने इसकी अभिक्रिया करवा दी किससे? NH3 से करवा दी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ना वो OH के साथ बाहर निकल जाता है। किसके रूप में? H2O के रूप में। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या बचता है? C2H5NH2। ठीक है, अमोनिया में से H+ आयन किसके साथ निकल जाता है? OH के साथ। ठीक है, OH के साथ बाहर निकल जाता है। देखो ये जो अभिक्रिया होती है ना वो किसकी प्रेजेंस में होती है? शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में होती है और लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर यह अभिक्रिया होती है। कितने पर? 300 डिग्री सेल्सियस की पर अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये अमोनिया के साथ हो गई। यह अभिक्रिया आपको सीधे ही देखनी है। अब है अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया हमको करवानी है तो इसमें लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है, हमारे पास जो अल्कोहल है वो एक क्षार है। ठीक है, क्षार की बात ही व्यवहार करता है और हम इनकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, लवण और जल बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ बना देते हैं। तो हमारे पास क्या है? C2H5OH है ना, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवा दी? OHNO2। तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? H2O, वाटर मॉलिक्यूल क्या है? बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? C2H5ONO2। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एथिल नाइट्रेट। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एथिल नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? एथिल नाइट्रेट हो गया, है ना। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? इसकी अभिक्रिया किससे करवा दे हैं? H2SO4 से। ठीक है, तो H2SO4 में भी हमारे पास क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? C2H5OSO3H। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा? H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो ये किसके साथ अभिक्रिया हो गई? अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया हो गई। किसके साथ? इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ अभिक्रिया हो गई। ठीक है, किसके साथ? अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो गई, है ना। तो आज तो हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, है ना। कई रिएक्शंस हो गई, तो बाकी की जो रिएक्शंस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली क्लास में है।
तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। ढक्कन खो गया है यार, वो ढक्कन कहाँ गया।